गलती से स्मेल इमोजी भेज दी। Is there anyone from management side? Yes, sir. So very good morning to all. अपन आज सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आई होप सो कि पिछले 4 सेशन आप सब लोगों ने बहुत जबरदस्त तरीके से एंजॉय किए होंगे। बहुत सारा न्यू कंटेंट उसके अंदर हम सब लोगों को सीखने का मौका मिला है। तो इसी तरीके से आज हम डे 5 के अंदर है। आप सबको पता है कि लास्ट डे है फ्री क्लास का, और आज का सेशन भी बड़ा जबरदस्त होने वाला है। और आज की इस मीटिंग के लिए सारे के सारे लोग डायरी और पेन के साथ में रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मीटिंग के बाद में रिकॉर्डिंग मांगते हैं, और आपको पता है कि ये सेशन रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। तो सारे के सारे लोग इस मीटिंग के अंदर ही प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स बना ले, जिसके भी आपके ऊपर आपको बाद में सारी चीजें रिवाइज करने के अंदर आपको अच्छे से हेल्प हो जाए। और आज की भी मीटिंग बहुत शानदार होने वाली है। मेक श्योर मैं डायरेक्टली भी ज्यादा समय न लेते हुए अपने सर को यहाँ पे इन्वाइट करने जा रहा हूँ। सो कितने सारे लोग एक्साइटेड, एक बार थोड़ा सा कमेंट बॉक्स के अंदर फायर दिखा सकते हैं, कितने सारे लोग रेडी आज के सेशन को देखने के लिए। और हम डायरेक्टली यहाँ पे इन्वाइट करने जा रहे हैं ओनली द ग्रेट पर्सनैलिटी मिस्टर अनूप सर। यस सर। थैंक यू सो मच शुभम सर, थैंक यू सो मच। एंड दोस्तों एक बार आप सभी का फिर से बहुत 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 वार्म वेलकम है आज के हमारे इस प्रेजेंटेशन में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आप एक्साइटमेंट में बहुत सारे फायर्स दिखा रहे हो, ब्लास्टिंग दिखा रहे हो, 777 लिख रहे हैं एंड यू आर एक्साइटेड। सो मैं भी उतना ही एक्साइटेड हूँ दोस्तों आप लोगों के साथ इस सेशन को कंटिन्यू करने के लिए। जस्ट मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, 1 सेकेंड का, नॉट ओनली मिनट, 1 सेकेंड का। सो आई शुड शेयर माई पीपीटी विद यू। ओके, सो दोस्तों एक बार चैट बॉक्स में बता दें कि क्या मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है, और मेरी पीपीटी अगर सही तरीके से दिखाई दे रही तो यू कैन टाइप यस यस यस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो कुछ एक्साइटमेंट हो जाए थोड़ी सी, क्योंकि आज हमारा डे 5 है एंड दिस इज द लास्ट डे फॉर दिस बेसिक कोर्स। या वेरी गुड, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। इतने सारे लोग चैट करते हैं ना दोस्तों, और इतने सारे लोग हार्ट प्रेस करते हैं कि मजा आ जाता है। देखिए क्या होता है, एक स्पीकर को ना और कुछ नहीं चाहिए, तालियां चाहिए। और स्पीकर तभी स्पीकर होता है दोस्तों जब वो ऑडियंस के हार्ट तक घुसने की कोशिश करें। एंड आई नो आप सभी बहुत दिल से इस पूरे 5 दिन के सेशन में कंटिन्यूसली रोज 1 घंटा निकाल रहे हैं एक अच्छी लर्निंग करने के लिए, बिकॉज आपका इंटेंशन एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना। सो दोस्तों बिल्कुल आपके समय को वेस्ट नहीं करूंगा। बहुत 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 धन्यवाद है आप लोगों का इतने जबरदस्त कमेंट्स डालने के लिए, इतने जबरदस्त क्या कहते हैं ना, इमोजीज शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो आइए एक बार हम आज के सेशन को फिर आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपना डायरी पेन साथ में रखा होगा, साथ ही साथ आपने अपना हेडफोन कनेक्ट किया होगा। एंड डेफिनेटली दोस्तों आज आखिरी दिन है, लेकिन ये इस सेशन का आखिरी दिन है। जर्नी तो हमारी यहां से शुरू होगी। सो फ्रेंड, हमने फर्स्ट डे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स देखे, जो लोगों के दिमाग में भ्रम होते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेके, कुछ डाउट्स होते हैं, वो सारे हमने क्लियर किए। उसके बाद हमने धीरे धीरे फॉरेक्स की गहराई को नापा कि ये मार्केट कितना बड़ा है, इसमें वॉल्यूम कितना बड़ा आता है, कितने देश इसमें ट्रेड करते हैं, कितनी करेंसीज पे ट्रेड होते हैं, किस पे कितना प्रतिशत का ट्रेड होता है, कौन ज्यादा प्रॉफिट बनाता है, सब कुछ देखा। उसके बाद हमने इसके अंदर बात की दोस्तों कुछ पर्टिकुलर प्राइस टर्मिनोलॉजी की, कि जैसे पिप, स्प्रेड, लॉट, ये सारी चीजें क्या होती है, वो सब हम बहुत अच्छे से सीखे। उसके बाद हम आए थे एग्जैक्टली उस मोड पे जहां से पैसे कमाने का स्किल हम सीखते हैं, और जिसे हम कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं दोस्तों। मैंने कल भी आपसे कहा था कि मार्केट में वैसे 100 से ज्यादा कैंडल है, लेकिन मैं आपको केवल उन कैंडल्स की जानकारी दे रहा हूं जिसके अंदर 100%, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, वैसे तो ट्रेडिंग में 100% कुछ होता नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी कहूंगा तो 99% ये कैंडल्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और अगर आपने इनको सही तरीके से जज कर लिया, जो रूल्स मैं आपको सिखा रहा हूं, जिन रूल्स को मैं बता रहा हूं कि आप इनको देखिए, अगर उसके हिसाब से आपने बड़े टाइम फ्रेम पे इन कैंडल्स को नोट किया दोस्तों, तो कल हमने लाइव मार्केट में भी जाकर देखा था कि एक एक कैंडल हमें 20 पिप्स से लेके 100 पिप्स तक का मूवमेंट देता है, अगर हम 1 घंटे या उससे बड़े टाइम फ्रेम पे इन्हें देखने में कामयाब होते हैं। तो कल हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में बात की थी, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, बुलिश एंड बियरिश स्पिनिंग टॉप। उसके बाद हमने डोजी की बात की थी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी एंड रिक्शामैन डोजी। उसके बाद हमने मारुबुजू की बात की थी। तो ये वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स थे दोस्तों
जो बहुत अच्छी एक्यूरेसी रखते हैं और आप इन्हें बहुत अच्छी तरीके से, उम्मीद करता हूं कि आज पूरे दिन आपने चार्ट पे इन्हें ढूंढने की कोशिश भी की होगी, और अगर आप ट्रेड करते हैं डेमो में या रियल में तो आपको इन कैंडल से प्रॉफिट भी मिला होगा। इसी के आगे बढ़ते हुए 2 एंड मोर कैंडल्स, अगर 2 कैंडल्स कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनाते हैं तो हम वो देखेंगे, और फिर उसके बाद हम देखेंगे 3 कैंडल्स या 3 से ज्यादा कैंडल्स अगर कोई पैटर्न बनाते हैं तो वो क्या होते हैं दोस्तों। तो एक एक करके आइए आगे बढ़ते हैं। 2 कैंडलस्टिक पैटर्न में सबसे पहला जो कैंडल है इसका नाम है किकर। किकर एक इंग्लिश वर्ड है। किक, जैसे हम किसी फुटबॉल को किक मारते हैं, लात मारते हैं, तो वो फुटबॉल जमीन से ऊपर की तरफ जाती है, उसे किक कहते हैं, है ना। तो उसी से इंस्पायर होकर इस कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम दिया है किकर। अभी ये 2 कैंडल्स को बना के मिला के बनती है। अगर आप लेफ्ट साइड में देखें तो आपको 4 कैंडल नजर आ रहा है, लेकिन इन चारों कैंडल को किकर नहीं कहते हैं। ये जो लास्ट वाली ग्रीन कैंडल है और उससे पहले जो रेड कैंडल है जो ऊपर नीचे है थोड़ा लेंथ में, ये दोनों मिलकर किकर पैटर्न बनते हैं। तो किकर 2 प्रकार के होते हैं, बुलिश किकर एंड बियरिश किकर। लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं वो बुलिश किकर है और राइट साइड में आपके बियरिश किकर है। तो ये किकर क्यों बनते हैं और ऐसा अगर बन रहा है मार्केट में तो ये हमें क्या सिग्नल दे रहा है, हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसके पीछे क्या भाषा है, एक एक करके समझते हैं। लेफ्ट साइड से अगर आप मेरे कर्सर की तरफ ध्यान दें दोस्तों, तो लगातार एक के बाद एक 3 रेड यहां पे कैंडल्स बने हैं, यानी बियरिश मार्केट का ट्रेंड है, बियरिश कैंडल है तीनों के तीनों। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि बियरिश कैंडल का ओपन जो होता है ये ऊपर होता है और क्लोज नीचे की तरफ होता है, यानी कि ये मार्केट को नीचे ले जाने का काम करता है। सो फ्रेंड, जब ये 3 कैंडल एक के बाद एक नीचे बन रहे थे तो इसका मतलब मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड का मार्केट है। और रेड कैंडल ऊपर ओपन होके जब नीचे क्लोज होती है तो अगली जो कैंडल ओपन होनी चाहिए वो इसी क्लोज पॉइंट के आसपास होनी चाहिए, यस और नो। लेकिन यहां क्या दिखाई दे रहा है, ये रेड कैंडल जब क्लोज होती है तो एक गैप अप होता है और गैप अप के बाद ये ग्रीन कैंडल ओपन हुई है, यानी क्या हुआ, रेड कैंडल ने किक मार दी ग्रीन कैंडल को, तो जिसकी वजह से रेड का जो क्लोजिंग पॉइंट है और ग्रीन का जो ओपनिंग पॉइंट है इसमें एक गैप आ गया, एक गैप अप का मूवमेंट आ गया। सो दोस्तों, किकर पैटर्न जब गैप अप के मूवमेंट के साथ बनता है तो ये मार्केट को बुलिश करने का काम करता है। ये संकेत देता है कि ये जो अचानक रेड का क्लोजिंग पॉइंट और ग्रीन का ओपनिंग पॉइंट गैप अप के साथ हुआ है, इसका मतलब बायर्स का वॉल्यूम मार्केट में ज्यादा आ गया है और सेलर्स के हाथ से मार्केट की पकड़ छूट रही है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि ये चार्ट के बॉटम में होना चाहिए। रूल नंबर 2, इसका पहला कैंडल रेड और दूसरा कैंडल ग्रीन होना चाहिए। रूल नंबर 3, ये गैप अप के ओपनिंग के साथ होना जरूरी है। तो ऐसा अगर मार्केट में बनता है तो ये बुलिश किकर है। जब भी चार्ट के बॉटम में आपको पहला रेड और गैप अप के साथ ग्रीन कैंडल ओपन नजर आती है तो समझ जाना किकर बन गया है और यहां से बाय की ट्रेड ले सकते हैं। ठीक इसके अपोजिट बियरिश किकर, लगातार आपको 3 ग्रीन कैंडल नजर आ रही है, यानी कि ये शो कर रही है कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम है, मार्केट अभी बाइंग साइड में ज्यादा जा रहा है। आप जानते हैं दोस्तों कि ग्रीन कैंडल का ओपन नीचे होता है और क्लोज ऊपर होता है, इसीलिए मार्केट को ऊपर ले जाती है। सो जब ये तीसरी कैंडल जो आप देख रहे हैं इसका क्लोज ऊपर हुआ तो उसी के आसपास नेक्स्ट कैंडल को शुरू होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यहां से गैप डाउन हुआ। ये गैप डाउन हुआ और ये जो रेड कैंडल है लास्ट वाली, ये यहां ओपन होके मार्केट को ये नीचे ले गई। सो ये क्लियर संकेत है कि इस पॉइंट पे जहां पे ये ग्रीन कैंडल तीसरी वाली क्लोज हो रही है, यहां से बायर्स ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया और उनका वॉल्यूम मार्केट से निकल गया या कम हो गया, और यहां पे जरूर कोई रेसिस्टेंस लेवल रहा होगा जिसकी वजह से सेलर्स ने एंट्री कर ली वहां पे और सेलिंग का अचानक वॉल्यूम आ गया मार्केट में, सेलर्स एकदम ज्यादा हावी हो गए। तो ये कैंडल जो ग्रीन वाली तीसरी कैंडल नजर आ रही है, इसके क्लोज होते ही एकदम से गैप डाउन आया और ये गैप डाउन बियरिश किकर का संकेत दे रहा है। तो बियरिश किकर के 3 रूल है। सबसे पहला रूल, ये चार्ट के टॉप में बनना चाहिए। दूसरा रूल, इसमें फर्स्ट कैंडल ग्रीन और सेकेंड वाली रेड होनी चाहिए। और तीसरा रूल, ये गैप डाउन के साथ बनना चाहिए। देखते हैं किकर में
रूल क्या है? नो और स्मॉल शैडो, यानी कि जो दोनों कैंडल आपको मैंने दिखाए उसमें या तो शैडो बिल्कुल नहीं होगा, और होगा भी तो बहुत छोटा होना चाहिए, बड़े बड़े शैडो नहीं होने चाहिए। अगर नो शैडो है तो इसकी एक्यूरेसी 100% होती है दोस्तों, मतलब वो होता ही होता है। अगर उसमें शैडो दोनों ही कैंडल में नहीं बन रहे, ना ऊपर ना नीचे, तो 100% एक्यूरेसी। लेकिन अगर छोटा मोटा शैडो बन भी जाता है तो भी ये काम करता है, 70% की एक्यूरेसी होती है। रूल नंबर 4, गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग होना बहुत जरूरी है। और जब भी ऐसा होता है, वेट फॉर नेक्स्ट कैंडल, अगली कैंडल देखिए कि वो आपकी दिशा में है या नहीं, और जब तक वो नेक्स्ट कैंडल की करके बाद वाली कैंडल पहले वाली कैंडल की बॉडी को हाफ को कवर ना कर ले, तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे। मैं आपको इसको चार्ट पे एक्सप्लेन करता हूं। जैसे आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड से अगर आप देखें तो मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, लगातार रेड कैंडल्स बन रही है। रेड कैंडल का ओपन ऊपर है और क्लोज नीचे है, और ये यहाँ पे क्लोज हुई चार्ट के बॉटम में, और यहां से एकदम इसने गैप अप ओपनिंग किया ग्रीन कैंडल का। तो ये जो डिस्टेंस था, ये गैप का डिस्टेंस था। यहाँ पे दो लाइनें आपको पैरेलल नजर आ रही, ये भी शो कर रही है कि मार्केट ने जंप किया बुलिश साइड में। तो इससे पता चलता है कि बुलिश मोमेंटम मार्केट में आ गया है। तो ये जो फर्स्ट कैंडल है देखिए, रेड है, दूसरी ग्रीन है, ये गैप अप ओपनिंग है, और ये चार्ट के बॉटम में बनी है। तीनों रूल्स को फुलफिल कर रही है ये। तो इसके बाद आपको ये तीसरा जो कैंडल है, किकर के बाद, जैसे यहाँ पे ग्रीन बना, तो ये कंफर्मेशन दे रहा है कि किकर ने अपना काम शुरू कर दिया है, और मार्केट अब और डाउन ट्रेंड में नहीं जाएगा, अप ट्रेंड में जाएगा, ऊपर जाएगा। और इसके बाद जैसे ये तीसरी कैंडल क्लोज होगी दोस्तों, आप यहां से बाई का एंट्री लेंगे, और ये जो किकर का सबसे नीचे वाला पोर्शन है, लोएस्ट पोर्शन है, वो आपका स्टॉप लॉस होगा। एंट्री पॉइंट से स्टॉप लॉस तक के बीच में कितना पिप्स है वो काउंट कर लेना है, और 1:2 के हिसाब से आप अपना प्रॉफिट बाय साइड में सेट कर सकते हैं। ये था बुलिश। अब ये दूसरा एग्जांपल है बियरिश किकर। जैसे अगर आप लेफ्ट साइड से देखें तो मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड का चल रहा है, लगातार ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, और ये जो लास्ट की ग्रीन कैंडल बनी, इसका ओपन नीचे था और क्लोज ऊपर था। तो ये क्लोज होने के बाद इसने गैप डाउन किया नीचे, और रेड कैंडल यहां से शुरू हुई, मार्केट को ये नीचे की तरफ ले गई। सो दोस्तों, इसमें फर्स्ट कैंडल ग्रीन, सेकेंड रेड, दूसरा ये चार्ट के टॉप में बना, और रूल नंबर तीसरा, इसमें गैप डाउन हुआ। गैप डाउन होते ही आप नेक्स्ट कैंडल, ये जो रेड वाली कैंडल है, इसका वेट करेंगे, और ये कैंडल जैसी बियरिश बनती है, इसके क्लोजिंग पे आप अपनी सेलिंग की एंट्री लेंगे। इसका जो हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा, और 1:2 से आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में हमने सबसे पहले बियरिश और बुलिश किकर पैटर्न देखा। अभी हम दूसरे कैंडल की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है इनगल्फिंग। इनगल्फ एक इंग्लिश वर्ड है दोस्तों, और इनगल्फ करने का मतलब होता है किसी चीज को निगलना। जैसे सांप मेंढक को पूरी तरीके से निगल जाता है, मराठी में अपन बोलते हैं इसको गिळून घेने, सोलो कर लेना, अपने अंदर पूरी तरीके से समा लेना, इसका मतलब होता है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो इनगल्फिंग कैंडल भी दो प्रकार की है, एक बुलिश और एक बियरिश। इसको एक एक करके समझते हैं दोस्तों। अब यहां पे लेफ्ट साइड में देखो कि पहला कैंडल रेड बना है, यानी कि मार्केट का जो ट्रेंड है ये डाउन ट्रेंड का मार्केट है। इसके पिछले कैंडल्स भी बहुत सारे आपको रेड नजर आएंगे। ठीक है, और ये रेड कैंडल हमें बता रहे हैं कि मार्केट बियरिश है, नीचे जा रहा है। इसके बाद अचानक एक ग्रीन कैंडल बनती है बड़ी, और अगर आप बहुत ध्यान से देखें दोस्तों तो ये ग्रीन कैंडल का जो हाई पॉइंट है और ग्रीन कैंडल का जो लो पॉइंट है, ये प्रीवियस कैंडल को, यानी पहले वाले रेड कैंडल को पूरी तरीके से अपने अंदर इनगल्फ कर रहा है। ये रेड कैंडल देखिए, इसके लो को भी नहीं तोड़ पाया और ग्रीन के हाई को भी नहीं ब्रेक कर पाया। तो ये ग्रीन कैंडल पूरी तरीके से रेड कैंडल को खा रही है, यानी कि बायर्स जो है वो इतने ज्यादा आ गए हैं कि अब वो सेलर्स को खा गए हैं मार्केट में, उनके वॉल्यूम को खत्म कर दिया इन्होंने, इनगल्फ कर लिया है। तो दोस्तों, जब भी चार्ट के बॉटम में पहला कैंडल रेड और दूसरा ग्रीन बनेगा, ग्रीन कैंडल की हाई और लो पहले वाले कैंडल को इनगल्फ कर रही होगी, और ये चार्ट के बॉटम में हो रहा होगा, तो ये बुलिश इनगल्फिंग है, और यहां से मार्केट बुलिश होगा दोस्तों। ठीक इसका अपोजिट बियरिश इनगल्फिंग। बियरिश इनगल्फिंग में आप ध्यान से देखेंगे, पहला कैंडल अगर ग्रीन है तो इसका मतलब चार्ट का जो मोमेंटम है वो बुलिश है, मार्केट बायर्स के हाथ में है।
कंटिन्यू बायर्स के हाथ में मार्केट है, चार्ट का टॉप पोजीशन चल रहा है और अचानक एक रेड कैंडल बनती है और वो रेड कैंडल की हाई और जो लो है वो पहले वाले यानी प्रीवियस ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर रही है, अपने अंदर समा रही है। तो ये संकेत दे रहा है कि सेलर्स ने बायर्स को पूरी तरीके से हावी हो गए हैं, इनगल्फ कर लिया है। सो जैसे ये कैंडल बनेगी इसे हम बियरिश इनगल्फिंग कहेंगे। ये चार्ट के टॉप में बनेगी, पहला ग्रीन और दूसरा रेड होगा। लिखते जाइएगा दोस्तों रूल्स को, और यहां से मार्केट बियरिश हो जाता है। इन बुलिश इनगल्फिंग द ग्रीन बॉडी शुड इनगल्फ द रेड बॉडी, है ना। ग्रीन बॉडी रेड को खाएगी, किसमें? बुलिश इनगल्फिंग में। एंड इट अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ द चार्ट, ये चार्ट के बॉटम में होगा। और बियरिश इनगल्फिंग में जो रेड बॉडी है वो ग्रीन को इनगल्फ करेगी और ये चार्ट के टॉप में होगा। ठीक है, ये इसका बेसिक रूल है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मार्केट का जो ट्रेंड है फ्रेंड, ये कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड का मार्केट है, नीचे की तरफ गिर रहा है। और आप यहां पे देखें रेड कलर का स्पिनिंग टॉप बना और ये स्पिनिंग टॉप के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी और ग्रीन की अगर हाई और लो को ध्यान से देखें तो ये प्रीवियस कैंडल को इनगल्फ कर रही है। तो ये पैटर्न बन गया बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। ओके, पैटर्न। और इसके बाद आप ये तीसरी कैंडल जो मेरा कर्सर है ग्रीन कलर का, इसको कंप्लीट होने देने तक आपको रुकना है। ये ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन दे रही है कि मार्केट अब बायर्स के हाथ में आ गया है। और जब ये ग्रीन कैंडल तीसरी वाली खत्म हो जाएगी तो इसके चौथी कैंडल के स्टार्ट में आप बाय की एंट्री लेंगे। इनगल्फिंग का जो लोएस्ट लो होगा, सबसे निचला हिस्सा, वो आपका स्टॉप लॉस होगा और 1:2 के हिसाब से आप बाय साइड में प्रॉफिट बुक करेंगे। अपोजिट देख लेते हैं, बियरिश इनगल्फिंग। मार्केट का जो ट्रेंड है ये अप ट्रेंड का मार्केट है दोस्तों। पहली कैंडल ग्रीन है, दूसरी रेड है। रेड का हाई और रेड का लो देखिए, वो ग्रीन कैंडल को पूरी तरीके से इनगल्फ कर रही है, यानी पैटर्न बन गया बियरिश इनगल्फिंग। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी तो हम यहां पे ट्रेड नहीं लेंगे, हमें रेड कैंडल का वेट करना है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल यहां पे देख रहे हैं ये रेड बनी और ये कैंडल है जो हमने सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में भी सीखा था, ये चार्ट के टॉप में है, तो इसे हैंगिंग मैन कहते हैं। ये हैंगिंग मैन भी बियरिश रिवर्सल का संकेत है। तो पहला बियरिश इनगल्फिंग और दूसरा हैंगिंग मैन, ये दोनों ही हमें बोल रहे हैं कि अब सेलर्स के हाथ में मार्केट जा चुका है, बायर्स का वॉल्यूम कम हो गया। ये जो रेड कैंडल बनी, इस कैंडल के क्लोजिंग पे आप सेल की ट्रेड लगाओगे। इनगल्फिंग का जो हाई होगा ये आपका स्टॉप लॉस होगा और 1:2 के हिसाब से आप सेल साइड में प्रॉफिट बुक करोगे। तो दोस्तों डबल कैंडलस्टिक में हमने पहले कीकर देखा, फिर हमने इनगल्फिंग देखा। अब तीसरा जो पैटर्न है इसका नाम है हरामी। बट ये इंडियन हरामी वर्ड नहीं है, ये जापानीज वर्ड है। और जापानीज वर्ड में हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट लेडी। तो ये जो कैंडल है ये प्रेग्नेंट लेडी से इंस्पायर होकर इसका नाम हरामी रखा गया है। और हरामी में भी दो पैटर्न होते हैं, बुलिश एंड बियरिश। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, पहला कैंडल रेड है और बड़ा है, तो ये जो रेड कैंडल है वो लेडी का बॉडी है। और दूसरा जो ग्रीन कैंडल है छोटा है, ये उसका बेबी है जो उसके टमी में है, यहां से इसको नाम दिया गया है। तो बुलिश हरामी का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझते हैं दोस्तों। पहला कैंडल रेड होगा, बड़ा होगा, ये चार्ट के बॉटम में बनेगा और रेड कैंडल का जो हाई है और जो लो है इसके बीच में उसका बेबी होना चाहिए, यानी कि ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। इनगल्फिंग का अपोजिट हो गया। इनगल्फिंग में क्या होता है, दूसरा कैंडल पहले को इनगल्फ कर रहा है, लेकिन हरामी में पहला कैंडल दूसरे को इनगल्फ करता है। ठीक है, तो यहां से इसका नाम पड़ा बुलिश हरामी पैटर्न। अब जैसे हम देख लेते हैं, यहां लेफ्ट साइड में जहां नंबर 1 लिखा है वहां आप देखेंगे मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड का था। उसके बाद एकदम बड़ा सा रेड कैंडल बना और उसके बाद सेकेंड कैंडल ग्रीन बना। तो जो ग्रीन कैंडल है वो रेड कैंडल की लो और हाई दोनों को ब्रेक नहीं कर पाया, तो ये जो पैटर्न बन गया ये बना बुलिश हरामी। ये बनते ही आप नेक्स्ट कैंडल देखिए, ग्रीन बना और यहां से हम अपनी बाय की एंट्री लगाएंगे और मार्केट ऊपर जाने के बाद आप ध्यान से देखिए जहां पे 2, 3 और 4 लिखा है, फर्स्ट कैंडल यहां पे ग्रीन बनी बड़ी सी और सेकेंड कैंडल रेड बनी। ये जो रेड कैंडल है ग्रीन कैंडल की हाई और लो दोनों को ब्रेक नहीं कर पाया, तो ये बना बियरिश हरामी पैटर्न। ओके, चार्ट के टॉप में बनेगा और ये बियरिश हरामी है। और इसके बाद देखिए मार्केट का ट्रेंड नीचे की तरफ। तो हरामी पैटर्न बिल्कुल इनगल्फिंग का उल्टा है।
लेकिन इसमें ध्यान देखना है, इसका नाम हरामी हो जाएगा, बुलिश एंड बियरिश। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में जो हमारा चौथा कैंडल है उसको कहते हैं पियर्सिंग लाइन, पियर्सिंग लाइन पैटर्न। ये जो पियर्सिंग वर्ड है दोस्तों, इसका मतलब होता है चुभाना। हिंदी में, मराठी में हम बोलते हैं सुई टोचने, किसी को पिन चुभाना, है ना, वैसे पियर्सिंग का मतलब होता है चुभाना। तो ये पियर्सिंग लाइन पैटर्न हमें क्या मैसेज दे रहे हैं और ये कहां बनेंगे, थोड़ा सा इसके रूल को समझ लेते हैं। ये दो कैंडल्स को मिला के ये पैटर्न बनता है और ये ट्रेंड रिवर्सल का एक बहुत मजबूत कैंडल है। इसमें सबसे पहला जो कैंडल होगा फ्रेंड, पहला कैंडल रेड होगा और दूसरा कैंडल ग्रीन होगा। दोनों कैंडल की जो साइज होगी वो बड़ी बड़ी होगी और जो ग्रीन कैंडल है ओपन्स बिलो रेड कैंडल। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये रेड कैंडल का क्लोज कहां हुआ, नीचे। नीचे होते ही ये सेम पॉइंट पे ग्रीन ओपन नहीं हो रहा है, थोड़ा गैप डाउन होने के बाद ये ओपन हुआ है और ये ओपन होके ऊपर की तरफ गया मार्केट को लेके। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये रेड कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, फिर से बता रहा हूं, पहला कैंडल रेड, दूसरा ग्रीन बनना चाहिए चार्ट के बॉटम में, और ग्रीन कैंडल की जो ओपनिंग होनी चाहिए वो रेड कैंडल की क्लोजिंग पॉइंट से नीचे होनी चाहिए, यानी गैप डाउन होना चाहिए। और इंपॉर्टेंट बात है, ये जो ग्रीन कैंडल है ये रेड कैंडल की हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर मैं आप लोग का थोड़ा सा जनरल नॉलेज टेस्ट करना चाहूंगा, अगर ये ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल की हाई को ब्रेक कर दिया तो फिर ये कौन सा पैटर्न बनेगा, चैट बॉक्स में बता पाएंगे? तो ये कौन सा पैटर्न बनेगा अगर ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल की लो को भी ब्रेक किया और यस, कुछ लोग इनगल्फिंग लिख रहे हैं लेकिन आप उसको बुलिश इनगल्फिंग कहें, मैंने अभी अभी सिखाया था आपको। यार हरामी वरामी नहीं यार, इतना गलत मत सीखो यार, बहुत दिल से सिखा रहा हूं आप लोग को। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बन जाएगा वो, क्योंकि देखिए इनगल्फ में क्या बताया था, वो पहले वाले कैंडल को अपने अंदर समा लेगा। तो अगर ये कैंडल ऊपर ब्रेक कर देता है तो फिर ये इनगल्फिंग हो जाएगा, पियर्सिंग लाइन नहीं होगा। तो पियर्सिंग लाइन क्यों है, क्योंकि इसने ऊपर को ब्रेक नहीं किया। देखिए दोस्तों, ये सीधी सी चीज है, मैं तो सिखा के चले जाऊंगा, प्रॉफिट आपको बनाना है तो प्लीज अच्छी लर्निंग कीजिए। और मुझे पता है एक बार में कोई दूध पी के पहलवान नहीं बनता, एक बार जिम जाने से बॉडी नहीं बनती, बार बार सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। तो कमिंग टू द पॉइंट अगेन, पियर्सिंग लाइन चार्ट के बॉटम में बनेगा, फर्स्ट कैंडल रेड, सेकंड ग्रीन होगी। ग्रीन कैंडल गैप डाउन के साथ ओपन होगा, बट इसका जो क्लोजिंग होगा वो रेड कैंडल की हाई को ब्रेक ना करे, तो ये पियर्सिंग लाइन है और ये बुलिश रिवर्सल का संकेत है। जैसे एग्जांपल देखिए, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, बड़ा सा एक रेड कैंडल बना, गैप डाउन के बाद नीचे ग्रीन कैंडल हुआ और ग्रीन कैंडल जब ऊपर जाके क्लोज हुआ तो इसने रेड की हाई को ब्रेक नहीं किया, तो ये बुलिश पियर्सिंग लाइन पैटर्न बन गया। इसके बाद आप थर्ड कैंडल का वेट करें, जैसे यहाँ पे ग्रीन बना, ये इस बात को कंफर्म कर रहा है कि मार्केट बुलिश होगा। तो ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग पे आप बाय की एंट्री लगाओगे, सबसे जो लोएस्ट पोर्शन है पियर्सिंग लाइन का, वहां पे आपका स्टॉप लॉस होगा और 1:2 के हिसाब से आप प्रॉफिट रखेंगे। अब दोस्तों ध्यान से समझिएगा कि हमने किकर में देखा तो किकर में बुलिश और बियरिश दोनों होते हैं। हमने हरामी पैटर्न देखा, उसमें भी बुलिश बियरिश होता है। इनगल्फिंग देखा, उसमें भी बुलिश बियरिश होता है। तो फिर पियर्सिंग लाइन में बुलिश बियरिश क्यों नहीं होता? पियर्सिंग लाइन में डाउन ट्रेंड में जो बनता है, जो हमने अभी अभी कैंडल देखी पियर्सिंग लाइन, वो बॉटम में बनती है, लेकिन अगर उसी का अपोजिट टॉप में बनता है तो उसे डार्क क्लाउड कहते हैं। यहाँ पे नाम थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो डार्क क्लाउड मतलब क्या, काले घने बादल। अब बादल कहां बनते हैं, काले घने ऊपर, यानी ये कैंडल कहां बनेगा, चार्ट के टॉप में। अब काले घने बादल ये एक नेगेटिव संकेत है, बारिश होने वाली है, बिजलियां चमकेंगी, आंधी तूफान आएगा, मतलब क्या होगा, मार्केट बियरिश होगा, सेलिंग साइड में जाएगा, ठीक है। तो इसको भी समझ लेते हैं। मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड का था, लगातार ग्रीन कैंडल्स बन रही थी, बुलिश कैंडल्स बन रही थी, और यहां फर्स्ट कैंडल ग्रीन होगी, सेकंड रेड होगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग ऊपर होता है और रेड कैंडल का ओपनिंग भी ऊपर होता है, तो ये गैप अप के साथ रेड कैंडल को ओपन करेगी। यहां पे गैप अप होना जरूरी है और ये रेड कैंडल मार्केट को दबा के नीचे की तरफ ले जाएगा, लेकिन
ये प्रीवियस कैंडल की लो को ब्रेक नहीं करेगा, ठीक पियर्सिंग के तरह ही है लेकिन अपोजिट है। तो ये जो पैटर्न बन जाएगा दोस्तों, ये बनेगा डार्क क्लाउड, और ये बियरिश रिवर्सल का कैंडल है डार्क क्लाउड। रूल नंबर 1, फर्स्ट कैंडल ग्रीन, सेकंड रेड। रूल नंबर 2, गैप अप के साथ रेड कैंडल की ओपनिंग होनी चाहिए। रूल नंबर 3, रेड कैंडल ग्रीन की लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए। और रूल नंबर 4, ये चार्ट के टॉप में बनना चाहिए। ये अगर बन गया, आप यहां से दबा के पैसे बना सकते हैं फ्रेंड्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मार्केट का जो ट्रेंड है, अप ट्रेंड का मार्केट है। फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनी, सेकंड रेड बनी, और अगर थोड़ा सा जूम करके देख सकते हैं आप, तो इसने गैप अप के साथ रेड कैंडल को ओपन किया। रेड कैंडल ने ग्रीन की लो को ब्रेक नहीं किया, तो ये जो पैटर्न बना डार्क क्लाउड बना, और उसके बाद मार्केट बियरिश हो गया। आगे चलते हैं। पांचवा हमारा कैंडल है डबल कैंडल में, जिसे कहते हैं ट्वीजर टॉप एंड ट्वीजर बॉटम। और दोस्तों पूरे एक्सपीरियंस के साथ और पूरे अनुभव के साथ मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये जो कैंडल है इसकी एक्यूरेसी मैंने खुद कई बार इस पे ट्रेड किया है। 99% से भी ज्यादा मैं बोल सकता हूं। मैं 100 नहीं बोल पाता हूं, इसलिए 99 बोलता हूं। जब भी अगर ये ट्वीजर टॉप या ट्वीजर बॉटम अगर आपने पकड़ लिया, आप अच्छा थोड़ा बहुत रिस्क बढ़ाकर प्रॉफिट बना सकते हैं। जैसे नाम से पता चल रहा है, ट्वीजर टॉप यानी कि ये चार्ट के टॉप में बनेगा, एंड ट्वीजर बॉटम यानी ये चार्ट के बॉटम में बनेगा। तो बड़े ध्यान से समझते हैं दोस्तों, ये बनता कैसे है। आप डायरेक्ट पिक्चर को देखिए, जो लेफ्ट साइड वाली ट्वीजर टॉप वाली पिक्चर है, इसमें फर्स्ट कैंडल आपकी ग्रीन है यानी बुलिश है, यानी कि मार्केट का जो ट्रेंड है दोस्तों वो अप ट्रेंड का मार्केट है, और ये चार्ट के टॉप में हरकतें हो रही हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, ग्रीन कैंडल नीचे ओपन होती है और ऊपर ट्रेवल करके ऊपर जाके क्लोज होती है, और ये जिस पॉइंट पे क्लोज होती है बिल्कुल उसी सेम पॉइंट पे रेड कैंडल ओपन होगी। कोई गैप अप, गैप डाउन, शैडो नहीं है तो बहुत अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी दोस्तों, शैडो नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो जहां पे ग्रीन क्लोज हुई वहीं पे रेड ने ओपन किया अपने आप को, और वो मार्केट को पुश करके नीचे की तरफ ले गया। तो ये दोनों का क्लोजिंग पॉइंट और ओपनिंग पॉइंट एक होने की वजह से इसे ट्वीजर कहते हैं, और ये चार्ट के टॉप में बना है इसलिए ट्वीजर टॉप कहते हैं, और ये मार्केट को बियरिश कर देता है। ठीक, दूसरा है ट्वीजर बॉटम। पहला कैंडल रेड है यानी कि चार्ट जो है वो डाउन ट्रेंड का दिखा रहा है मार्केट आपको। तो ये जो रेड कैंडल है ऊपर ओपन हुई है और ये नीचे क्लोज होती है, तो जिस पॉइंट पे ये क्लोज हुई उसी पॉइंट पे ग्रीन कैंडल को इसने ओपन किया, यानी इनका क्लोजिंग और ओपनिंग बिल्कुल हूबहू सेम रहा। तो ये चार्ट के बॉटम में हुआ है इसलिए इसका नाम ट्वीजर बॉटम पड़ गया, और इसने ग्रीन कैंडल ने मार्केट को पुल किया और ऊपर की तरफ लेकर आई, तो इसका वजह से इसे ट्वीजर बॉटम कहते हैं, और ये बुलिश रिवर्सल का संकेत है। जैसे कि एग्जांपल यूरो यूएसडी का ये चार्ट है, अगर आप लेफ्ट साइड में पहला एग्जांपल देखें तो मार्केट का जो ट्रेंड है ये डाउन ट्रेंड का मार्केट है। पहला रेड बना और रेड की क्लोजिंग जहां हुई वहीं से ग्रीन की ओपनिंग हुई, और ये ट्वीजर बॉटम बन गया और मार्केट यहां से ऊपर की तरफ चला गया। अगर आप राइट साइड में कॉर्नर में देखें तो यहां भी रेड कैंडल नीचे क्लोज हुई और जिस पॉइंट पे क्लोज हुई वहीं से ग्रीन ओपन हुई, और इसके बाद बुलिश मोमेंटम आ गया। वहीं पे आप ट्वीजर टॉप को देखें, मार्केट जब अप ट्रेंड में था तो पहली कैंडल ग्रीन, दूसरी रेड, तो जहां पे ग्रीन क्लोज हुई वहीं पे रेड ओपन हुई और वो मार्केट को पुश करके नीचे लेकर आ गई। तो ये बना ट्वीजर टॉप। दोस्तों मैं फिर से बता दूं, 1 घंटे से ऊपर के टाइम फ्रेम पे आप इन पैटर्न्स को जरूर प्रैक्टिस करें। देखिए फ्रेंड, अगर केवल सीखने वाली बात है तो वो आपकी मर्जी है, रैंडम नॉलेज ले लो, लेकिन अगर पैसे कमाने की बात है, अगर रियल आप चाहते हैं कि प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर बनना है, तो एक भी पॉइंट या एक भी कैंडल मिस नहीं करना है दोस्तों, इन प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों मैं बड़ी बात नहीं कहता, मुझे पता है आईजीनेस या आपके प्लेटफॉर्म पे ये एक बताया जा रहा है कि $10 प्रतिदिन कैसे बनाए जाते हैं। मैं आपको वो कला सिखा रहा हूं दोस्तों कि आप $100 प्रतिदिन बना सकते हैं। $100, मजाक नहीं कर रहा। आप डेमो पे प्रैक्टिस कर लेना इन चीजों की। अगर आपके ड्रीम्स यहां से पूरे नहीं हुए, आई विल फेस ऑल ऑफ यू, ये मेरा दावा है दोस्तों, क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिकली इन चीजों को करता हूं। आगे बढ़ते हैं। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में हमने अभी ये 5 तरह के कैंडल्स देख लिए। अब हम बात करेंगे 3 and more कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी
तीन कैंडल या तीन कैंडल से ज्यादा कैंडल्स मिलके कोई पैटर्न्स बनाती है और वो हमें कुछ मैसेज देने का काम करती है। दो तीन पैटर्न होंगे, इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। कुल मिला के मैं अगर आपको कहूं तो 12 से 15 कैंडल्स में सिखाता हूं, लेकिन इतने में आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहला 3 and more कैंडलस्टिक पैटर्न में पहला नाम है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग यानी सुबह और स्टार यानी तारा, सुबह का तारा। तो इसका मतलब एक पॉजिटिव संकेत है, मार्केट यहां से बुलिश होगा। तो फ्रेंड ध्यान से देखिएगा, इसमें 3 कैंडल्स मिलकर एक पैटर्न बन रहे हैं जिसका नाम है मॉर्निंग स्टार। पहली कैंडल रेड है, इसका मतलब मार्केट का जो ट्रेंड है ये बियरिश है और चार्ट के बॉटम में मॉर्निंग स्टार कैंडल बनना चाहिए। मॉर्निंग स्टार कैंडल में पहला रेड बना। दूसरा कैंडल आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पिनिंग टॉप है। तो दोस्तों बड़े ध्यान से सुनिएगा, वहां पे स्पिनिंग टॉप भी बनेगा या कभी कभी आपको डोजी कैंडल भी नजर आएगी। ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी या रिक्शामैन डोजी, कोई से भी, लेकिन डोजी बनेगी। और तीसरी कैंडल बड़ी मारूबुजू बनेगी, बुलिश मारूबुजू यानी ग्रीन बड़ी कैंडल। तो ये तीनों कैंडल मिलकर मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनते हैं और ये बुलिश रिवर्सल का संकेत है। पहला रेड, बीच में स्पिनिंग टॉप या डोजी और तीसरी ग्रीन, बन गया मॉर्निंग स्टार। चौथी कैंडल का वेट करना है, अगर वो ग्रीन है, बुलिश है, आप बाय की एंट्री ले सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखें, लेफ्ट साइड से अगर आप देखना शुरू करें तो मार्केट का एक्चुअल जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड का मार्केट है। पहला रेड बना, फिर स्पिनिंग टॉप बना और फिर बुलिश कैंडल बना। इन तीनों को मिला के मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन गया। मॉर्निंग स्टार कंप्लीट होते ही यहां पे 1 नंबर जो लिखा है इसके ऊपर वाली कैंडल आपको कंफर्मेशन दे रही है कि मार्केट बुलिश होगा और इस कैंडल के क्लोजिंग पे आप अपनी बाय की एंट्री लेंगे। स्पिनिंग टॉप का जो लोएस्ट पोर्शन है वो आपका स्टॉप लॉस होगा और वहां से 1:2 के हिसाब से मॉर्निंग स्टार आपको प्रॉफिट दे देगा। ठीक मॉर्निंग स्टार का अपोजिट है दोस्तों इवनिंग स्टार। और आपको पता है इवनिंग मतलब शाम हो गई, अब रात होने वाली है, यानी कि ये संकेत दे रहा है कि अब अंधेरा होने वाला है, यानी मार्केट बियरिश होने वाला है, गिरने वाला है। तो ठीक मॉर्निंग स्टार का अपोजिट है ये। इसमें पहले कैंडल बुलिश मारूबुजू टाइप की ग्रीन कैंडल होगी, दूसरी बीच में स्पिनिंग टॉप, चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो कोई सा भी चलेगा, चाहे वो तीनों डोजी में से कोई सी भी डोजी बने सब चलेगा, वहां पे डोजी और स्पिनिंग टॉप बनना चाहिए बस। और तीसरी कैंडल जो है वो रेड कलर की बननी चाहिए। तो ये तीनों कैंडल का जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये इवनिंग स्टार का बनेगा और ये बियरिश रिवर्सल का संकेत है, मार्केट यहां से डाउन ट्रेंड में जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर 1 नंबर के पास जो लाइन नजर आ रही है आपको फ्रेंड्स, ये बता रही है कि मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड का था। फर्स्ट कैंडल बुलिश मारूबुजू बनी, दूसरी स्पिनिंग टॉप बनी और तीसरी बियरिश मारूबुजू कैंडल बनी और ये तीनों का फॉर्मेशन मिला दें तो इवनिंग स्टार बना। चौथी कैंडल आपको कंफर्मेशन दे रही है कि मार्केट नीचे जा रहा है और मार्केट का ट्रेंड बियरिश हो जाता है यहां से। अब 3 and more में नेक्स्ट पैटर्न है, तीसरा पैटर्न, जिसे बुलिश अबेंडेंड बेबी कहते हैं। ये जो वर्ड है अबेंडेंड, इसका मतलब होता है दोस्तों, अबेंडेंड बेबी का मतलब होता है एक बेबी है जिसे छोड़ दिया है, ड्रॉप कर दिया है, छोड़ दिया है। तो वहां से इंस्पायर होके इसे नाम रखा गया बुलिश अबेंडेंड बेबी। जैसे इसको समझते हैं दोस्तों क्यों हुआ ऐसा। मार्केट का ट्रेंड आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड से, बियरिश मार्केट है, डाउन ट्रेंड का मार्केट है। फर्स्ट कैंडल यहां पे रेड बनी, दूसरी स्पिनिंग टॉप और तीसरी ग्रीन। अरे ये क्या, ये तो बिल्कुल मॉर्निंग स्टार जैसी है। यस, ये बिल्कुल मॉर्निंग स्टार जैसी है, लेकिन मॉर्निंग स्टार और अबेंडेंट बेबी में एक डिफरेंस है और वो फर्क ये है कि इसमें जो स्पिनिंग टॉप या डोजी बनेगा नीचे, वो एकदम पहले वाले कैंडल और दूसरे वाले कैंडल से गैप डाउन में बनेगा, यानी कि एक बेबी को छोड़ दिया, जैसे दूर कर दिया अपने आप से पेरेंट्स ने। इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है। हमने जो पहला मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार देखा, उसमें जो डोजी कैंडल या स्पिनिंग टॉप बनती है वो दोनों कैंडल के क्लोज होती है, नजदीक होती है, लेकिन अबेंडेंट बेबी में वो दोनों कैंडल से दूर होगी, इसीलिए इसको अलग से बुलिश अबेंडेंट या बियरिश अबेंडेंट बेबी का नाम दिया है।
एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। जैसे आप देख रहे हैं डिक्रीज लिखा है यानी मार्केट डाउन ट्रेंड का है, उसके बाद एक रेड बड़ी कैंडल नजर आ रही है बियरिश मारुबुजू, और गैप डाउन के साथ यहां मेरा जो कर्सर है वहां पे एक स्पिनिंग टॉप बना, और गैप अप के साथ एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी। तो ये गैप अप और गैप डाउन होने की वजह से ये मॉर्निंग स्टार नहीं रहा, ये बुलिश अबेंडेंट बेबी बन गया। इसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो ग्रीन है ये कंफर्मेशन दे रही है कि मार्केट बुलिश होगा, और आप इसके क्लोजिंग पे बाय की ट्रेड लेंगे, और ये देखिए मार्केट आपको कई गुना ज्यादा प्रॉफिट वहां से ला कर देता है। फ्रेंड यहां पे मैं आपको एक स्पेशल नॉलेज और भी देना चाहता हूं। ये जो मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार या बुलिश अबेंडेंट बेबी या बियरिश अबेंडेंट बेबी है, एक्चुअली दोस्तों जब आप एडवांस कोर्स करोगे तो वहां पे आपको एक नॉलेज देने वाला हूं जिसमें हम इसको डिमांड एंड सप्लाई जोन निकालना सिखाते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड के जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो डिमांड एंड सप्लाई जोन यानी कि उसको फॉरेक्स की भाषा में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जोन भी कहते हैं, या इंटरनेशनल भाषा में उसे की लेवल भी कहा जाता है। तो ये जो कैंडल्स होते हैं दोस्तों, ये उस जगह पे बनते हैं जहां पे वो जोन होता है। तो वो जोन कैसे फाइंड आउट करना, कौन से टाइम फ्रेम पे फाइंड आउट करना, और इसकी एक्यूरेसी कितने परसेंट होगी, ये मैं आपको जरूर एडवांस में सिखाऊंगा अगर मुझे मौका मिलेगा तो। और फ्रेंड मैं आपको दिल से कहना चाहता हूं, एक बार अगर आपने डिमांड एंड सप्लाई जोन निकालना सीख लिया, कसम से कहता हूं फ्रेंड आप इस मार्केट में लॉस नहीं खाओगे, प्रॉफिट बुक करोगे, ये मेरा दावा रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आदत है बीच बीच में थोड़ा सा पुशअप देने की। अब बुलिश से अपोजिट है बियरिश अबेंडेंट बेबी। बियरिश अबेंडेंट बेबी में आप देख रहे हैं मार्केट का जो ट्रेंड है फ्रेंड्स, ये अप ट्रेंड का मार्केट है। फर्स्ट कैंडल इसमें ग्रीन बन रही है, दूसरी कैंडल देखिए डोजी बन गई यहाँ पे, है ना। यहाँ पे स्पिनिंग टॉप भी हो सकता है या डोजी भी हो सकता है। और अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो डोजी कैंडल गैप अप के साथ बनी है, ग्रीन कैंडल से दूर है, और रेड कैंडल गैप डाउन के साथ बनी है, यानी रेड कैंडल भी डोजी से दूर बन रही है। तो ये हुआ बियरिश अबेंडेंट बेबी। फर्स्ट कैंडल ग्रीन, सेकेंड कैंडल स्पिनिंग टॉप या डोजी, थर्ड कैंडल रेड, तीनों का कॉम्बिनेशन बियरिश अबेंडेंट बेबी। उसके बाद जो नेक्स्ट रेड कैंडल है यहाँ पे कंफर्मेशन लिखा है, ये कंफर्मेशन दे रही है कि मार्केट गिरेगा और आप यहां से सेलिंग की ट्रेड लगाओगे। डोजी का जो हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा, और 1:2 के हिसाब से आप अपनी ट्रेड डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद 3 एंड मोर में नेक्स्ट जो हमारा पैटर्न है वो है 3 व्हाइट सोल्जर्स। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था, ट्रेडिंग तब से चल रही है। टेक्नोलॉजी तो आज आए हैं, कलरफुल चार्ट तो हमें आज दिखाई दे रहे हैं, पहले जो चार्ट दिखाई देते थे वो ब्लैक या व्हाइट कैंडल्स बनते थे। तो जब मार्केट में लगातार 3 व्हाइट कैंडल बनते थे तब इसको नाम दिया था 3 व्हाइट सोल्जर। सोल्जर यानी सैनिक। ये 3 सैनिक कहीं फतेह हासिल करने जा रहे हैं, विन हासिल करने जा रहे हैं, जीतने जा रहे हैं, चढ़ाई करने जा रहे हैं। तो ये संकेत क्या दे रहा है, ये मार्केट को बुलिश करेगा, इसीलिए इसका नाम 3 व्हाइट सोल्जर्स रखा गया। ये बनेगा कहां, ये बनेगा चार्ट के बॉटम में। जैसे आप देख रहे हैं मार्केट में लगातार रेड कैंडल्स है, यानी मार्केट का जो फ्लो है वो बियरिश है। उसके बाद 1, 2 और 3 लगातार 3 बड़ी बड़ी कैंडल्स यानी कि बुलिश मारुबुजू कैंडल, जिसके अंदर बहुत ज्यादा बायर्स का वॉल्यूम होता है, एक के बाद एक 3 लगातार बनेंगी। इसके बीच में कोई भी अदर कैंडल्स नहीं आनी चाहिए, एक के बाद एक सीक्वेंस तीनों कैंडल का ग्रीन होना चाहिए और बड़ी बड़ी कैंडल्स होनी चाहिए। अगर ये बन गया दोस्तों तो ये आपको बता रहा है कि मार्केट में सेलर्स निकल गए हैं, उनका वॉल्यूम कम हो गया है, बायर्स का वॉल्यूम ज्यादा आ गया है, और अब बियरिश मार्केट नहीं रहेगा, मार्केट यहां से बुलिश हो जाएगा। तो जैसे ही 3 व्हाइट सोल्जर्स चार्ट के बॉटम में आपको मिलता है, आप बिल्कुल दोस्तों वहां से बाय की ट्रेड ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, मार्केट नीचे डाउन ट्रेंड में था और 1, 2 और 3 लगातार 3 ग्रीन कैंडल्स बने, तो ये पैटर्न बन गया 3 व्हाइट सोल्जर। उसके बाद चौथे कैंडल का वेट किया हमने, तो चौथा कैंडल तो यहाँ रेड बन गया, हम तो ग्रीन की उम्मीद कर रहे थे, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। पांचवा कैंडल जब ग्रीन बन के क्लोज होता है, हम यहाँ पे बाय की एंट्री लेंगे। 3 व्हाइट सोल्जर्स का जो लोएस्ट पोर्शन है, लोएस्ट स्विंग है या लोएस्ट लो है, उसे हमें स्टॉप लॉस रखना है,
और 1:2 के हिसाब से आप देखिए ये जो ग्रीन बड़ी मारूबुजु बनी है इसने 1 मिनट में आपके प्रॉफिट को बुक करके दे दिया। फ्रेंड ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि वहां पे कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होगा और सपोर्ट पे अक्सर बायर्स आ जाते हैं और रेसिस्टेंस पे अक्सर सेलर्स आ जाते हैं। इसीलिए इन ट्रेड्स को पकड़ने के में शायद आपको टाइम लगे, लेकिन प्रॉफिट बुक करने में टाइम नहीं लगता इसमें। 3 व्हाइट सोल्जर्स का अपोजिट है 3 ब्लैक क्रोज। क्रोज यानी कौवे, कावड़े, ठीक है। अब जैसे इंडिया में कौवों को नेगेटिव माना जाता है, क्रोज को नेगेटिव माना जाता है, वैसे जापान में भी इनको नेगेटिव माना जाता है। तो 3 ब्लैक क्रोज यानी कि पहले 3 ब्लैक कैंडल हुआ करते थे, अब वो रेड हो गए हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी है भी इसलिए। तो लगातार जब चार्ट के टॉप में एक के बाद एक 3 रेड कैंडल्स यानी कि 3 बियरिश मारूबुजु कैंडल नजर आएंगे तो ये पैटर्न बनता है 3 ब्लैक क्रोज। आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड से मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड का था, ऊपर जाने के बाद 1, 2 और 3 बियरिश मारूबुजु कैंडल बने और एक के बाद एक लगातार बनते हैं। तो इसका मतलब बायर्स यहां से एग्जिट कर चुके हैं और सेलर्स का वॉल्यूम आ गया है। तो आप मार्केट के साथ अगर चलोगे तो आपका प्रॉफिट मेकिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और एक वाक्य आपने कई बार ट्रेडिंग में सुना भी होगा दोस्तों कि ट्रेंड इज अवर फ्रेंड, यानी ट्रेंड जो होता है वो हमारा मित्र होता है। मैंने प्रैक्टिकली कई बार ये कोशिश की कि ट्रेंड के अगेंस्ट जाके देखें, लेकिन दोस्तों ट्रेंड के अगेंस्ट अगर जाओगे तो 60 to 70% आपको लॉस होगा। ट्रेंड के साथ रहोगे तो 60 to 70% आप प्रॉफिट में रहोगे। तो मैं कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट अगर कोई ट्रेड मिलती भी है मैं नहीं लगाता हूं, ना लेता हूं। हाँ, ट्रेंड के साथ अगर ट्रेड मिल रही है तो जरूर लेते हैं, क्योंकि मार्केट कहीं नहीं भागा जा रहा है दोस्तों। ये मार्केट 24 घंटे चलता है। जब तक हम जीवित रहने वाले हैं तब तक ये करेंसी रहने वाली है, हमारे मरने के बाद भी करेंसी रहेगी, तो मार्केट तो बंद नहीं होगा। तो इसीलिए अच्छी ट्रेड करें, कम ट्रेड करें, लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेड हमें करनी चाहिए। एग्जाम्पल है 3 ब्लैक क्रोज का। मार्केट का आप देख रहे हो दोस्तों, ट्रेंड लगातार अप ट्रेंड का मार्केट था और चार्ट के टॉप में जाने के बाद 1, 2 और 3 लगातार रेड कैंडल बनी और ये 3 रेड कैंडल 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न बन गए और यहां से मार्केट बियरिश होने लगा, मार्केट लगातार नीचे जाने लगा। अगर आप गौर से देखें तो उसके बाद एक ग्रीन कलर का उल्टा आपको कैंडल जो नजर आ रहा है, ये शूटिंग स्टार कैंडल है। ये भी कंफर्मेशन दे रहा है कि मार्केट गिरेगा। ये 3 ब्लैक क्रोज से अगर थोड़ा पहले 2 कैंडल आगे देखें तो यहाँ पे एक बियरिश स्पिनिंग टॉप भी बना है, तो ये भी एक संकेत दे रहा है कि मार्केट गिरेगा। तो दोस्तों इसीलिए कहता हूं इन कैंडल्स को अगर आपने लर्न बाय हार्ट याद कर लिया ना तो आपकी प्रॉफिट मेकिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और आप अच्छा ट्रेड ले सकते हो दोस्तों। सो फ्रेंड, यहां तक हमारा था कैंडलस्टिक पैटर्न्स, यहां तक था हमारा बेसिक कोर्स और उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत अच्छी लर्निंग की होगी। मैं 5 दिनों के सेशन को यहां क्लोज करने जा रहा हूं। अगर आप लोगों का कोई स्पेशल क्वेश्चन आंसर सेशन है तो आप मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं अगर आप कुछ जानना चाहते हैं। लेकिन मैं दोस्तों आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ एक राय देना चाहूंगा। iGenius के साथ काम कीजिए, बहुत अच्छा है, लेकिन अपने अंदर वो स्किल डेवलप करें। ये ट्रेडिंग और कुछ नहीं दोस्तों, एक स्किल है। और एक स्किल जैसे एक सोनार, आप उसको रात को उठा दो वो सोने को शेप दे देगा। जिस तरीके से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके सारे टैक्सेशन को मैनेज कर देता है, वैसे ही दोस्तों एक प्रोफेशनल ट्रेडर जब भी मार्केट में बैठेगा वो प्रॉफिट बुक करेगा। सो फ्रेंड, इसलिए कहता हूं ट्रेडिंग को सीखिए, लगने दीजिए 3, 4, 5, 6 महीने जितना लगता है। आपकी ग्रास्पिंग कैपेसिटी स्लो है तो थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, लेकिन सीखो जरूर, बिकॉज आई एम फीलिंग द डिफरेंस इन मी। 5 साल पहले की लाइफ और 5 साल बाद की लाइफ क्या है ये मैं महसूस कर रहा हूं। चारों तरफ से बरसते हैं दोस्तों पैसे, ये टैलेंट सीख जाइए। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई दीजिए कि वुड यू लाइक दिस सेशन। और मैं मैनेजमेंट को बोलना चाहूंगा कि सर मेरे तरफ से आज का सेशन यहीं तक है। सर वेबसाइट क्या है, चार्ट? यस, हमारा जो अगला एडवांस कोर्स होता है मैं थोड़ा सा उसकी रूपरेखा आपको बता दूं। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा मेरे साथ। दोस्तों मार्केट में अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो इस पूरे मार्केट के 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, खंबे हैं, 4 स्तंभ है इसके, जिसमें सबसे पहला है आपका पॉजिटिव माइंडसेट होना। यानी इस मार्केट में आते समय आपको डर नहीं लगना चाहिए,
आपको लालच भी नहीं लगनी चाहिए कि एक महीने में करोड़पति बन जाऊंगा। आपका जो माइंड है वो पॉजिटिव होना चाहिए कि मैं प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सीखूं और इसमें पहले धीरे धीरे प्रॉफिट बिल्ड करूं, और जब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो मैं बड़ा प्रॉफिट बनाऊं। ऐसा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको आना पड़ेगा। ये फर्स्ट पिलर है। सेकंड पिलर है दोस्तों, इस मार्केट के 7 बेसिक रूल्स हैं जो मैं आपको एडवांस में डिटेल में सिखाऊंगा। वो 7 रूल्स अगर आपने फॉलो कर लिए तो फ्रेंड दुनिया की कोई ताकत आपको इसमें नुकसान नहीं दे पाएगी, क्योंकि आपका इमोशंस को कंट्रोल केवल आप करने वाले हैं, और उसे कंट्रोल करने के लिए क्या रूल है, क्या नियम है, ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। ये था पिलर नंबर 2, यानी कि दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, गूगल के हिसाब से मार्केट के जो टॉप 10 इंडिकेटर है वर्ल्ड वाइड जो प्रोफेशनल ट्रेडर यूज करते हैं, वो 10 के 10 इंडिकेटर्स मैं आपको सिखाने वाला हूं। उनको लगाया कैसे जाता है, उसमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट कैसे डिसाइड की जाती है, ये बिल्कुल आप एक एक चीजों को बारीकी से सीखेंगे। टीपीएसएल कैसे लगेगा, एंट्री एग्जिट कैसे लगेगी, ट्रेंड रिवर्स कब होगा, वो सारे इंडिकेटर आप सीखेंगे। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है वो है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल यानी कि अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी का नॉलेज होना चाहिए। लेकिन क्या पॉसिबल है हमारे लिए कि 196 कंट्री की इकोनॉमी को हम समझ लें? पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो इसीलिए बता रहा हूं, उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस में कुछ स्पेशल एप्लीकेशंस हैं, कुछ स्पेशल वेबसाइट्स हैं, जिनको जाके आपको देखना है कि न्यूज किस करेंसी में आ रही है। और फ्रेंड्स, मैं आपको इतना ट्रेन करूंगा कि न्यूज के पहले ही आपको पता चल जाएगा कि किसी पर्टिकुलर करेंसी में मार्केट बुलिश होगा या बेरिश होगा। तो वो कहां से देखा जाता है, कैसे देखा जाता है, ये भी हम सीखेंगे। और ये जितनी भी चीजें हैं, ये अगर चारों पे आपने पकड़ बना ली, सो दोस्तों यू आर द अमेजिंग ट्रेडर आई कैन सजेस्ट यू। तो थैंक यू सो मच। बहुत सारे आप लोगों ने हार्ट्स दिए, बहुत सारे आपने यहाँ कमेंट्स किए। मैनेजमेंट को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी तरफ से ये सेशन यहीं तक है, बाकी माइक को हैंड ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये सर एक दो क्वेश्चन थे सर आखिरी के अंदर, कुछ लोग कमेंट्स के अंदर पूछ रहे थे। 1 मिनट सर। तो सर क्या अपन क्वेश्चन आंसर एक दो कर सकते हैं? एब्सोल्युटली सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सर है सर। तो सर ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न का ये चार्ट था, मतलब ये कितने मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना है? सेशन के दौरान मैंने बताया सर, ये 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, आधे घंटे या 4 घंटे या 1 महीने, सभी जगह सेम काम करता है। बट अगर अच्छा प्रॉफिट बुक करना है तो 1 घंटे से ऊपर के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो 20 पिप से लेके 100 पिप तक का प्रॉफिट दे देगा। अगर आप 5 मिनट पे देखोगे तो 2 पिप से लेके 5-10 पिप तक का प्रॉफिट मिलता है आपको। ओके? यस सर। या यस सर, यही मेन क्वेश्चन था सर जो बार बार आ रहा था। बाकी सर थैंक यू, आज की मीटिंग बड़ी जबरदस्त रही, बहुत सारा नया नॉलेज सीखने के लिए मौका मिला है। और लोगों ने 5 दिन तक इस मीटिंग को अटेंड किया, डेफिनेटली अपने पेड कोर्स के थ्रू यहाँ पे आगे की लर्निंग को कंटिन्यू रखेंगे। और थैंक यू सो मच सर फॉर योर लर्निंग्स। सो गाइस, सब लोगों ने आज की मीटिंग के प्रॉपर तरीके से सारे नोट्स निकाल के लिखी होगी, और इन सब चीजों को अपने को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अभी हम आगे सीख रहे हैं। तो सीखते सीखते अगर डेली इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आने वाले 1 घंटा 1.5 घंटा अगर आप मान लो चार्ट के ऊपर जाके खुद पीछे के जो भी कुछ चार्ट्स बने होंगे, अगर उसको जाके अगर हम चेक करेंगे क्या इस तरीके से मार्केट चल रहा है, तो आपको और अच्छे से क्लियरिफिकेशन मिलेगा यार किस तरीके से ये सिस्टम काम करती है। क्योंकि जब तक हम खुद इसके ऊपर एज अ बैक एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक अपने कोई क्लियरिफिकेशन नहीं मिलेगा कि यार ये किस तरीके से वर्किंग करने वाला है, या फिर सच में अपने लाइफ के अंदर इसका क्या बेनिफिट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि इसकी बैक टेस्टिंग जरूर करें। जब भी आपका इसमें फ्री समय है, आप कोई भी एक चार्ट ओपन करके बैक में जाके उसको चेक करें कि इस तरीके से मार्केट के अंदर ये सारी कैंडल्स बन रही है क्या, और बनने के बाद में उसका क्या रिजल्ट मार्केट के अंदर शो हो रहा है। ऐसा करने की वजह से अपने को बिलीफ आ जाए कि हाँ यार ये कैंडल काम करती है, और वहां से उस कैंडल का जो फॉर्मेशन है अपने माइंड के अंदर भी कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ यार ये कैंडल इस तरीके से बनती है, कैंडल इस तरीके से बनती है। जब तक हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक इस सेशन का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब हम सुनते हैं तो अपने को बहुत सारी चीजें अच्छी लगती है, लेकिन इसकी अगर प्रैक्टिस ना की जाए तो आने वाले कुछ समय के अंदर हम इसको भूल जाएंगे। तो मेक श्योर कि इसकी कम से कम आधे से 1 घंटा 2 घंटा हम प्रैक्टिस करें, जहां से स्किल को अगर हम सीख लिए तो जिस तरीके से सर ने आज अपने आप को ग्रो किया, उसी तरीके से सारे लोग यहाँ पे ग्रो करते हुए कम से कम $100 पर डे दोस्तों यहाँ से निकाल सकते हैं। और मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज $100 मतलब 8-8.5 हजार रुपए मार्केट के अंदर कमाने के लिए लोगों को 1 महीना मंथ लग जाता है। यहाँ पे अगर हम 1 दिन में कमा सकते हैं तो इसके लिए समय देना इंपॉर्टेंट। तो
को सीख ले, जिसके भी आपके ऊपर हम अच्छे से इनकम ले पाएंगे। सो आई होप सो कि सारे लोगों को सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। सो थैंक यू सो मच। हम इस मीटिंग को यहीं पे क्लोज करते हैं और मिलते हैं 9 बजे की मीटिंग के अंदर, जहां पे आज अनिकेत सर का प्रेजेंटेशन मीटिंग है। जितने भी आपके गेस्ट हैं उन सब लोगों को आप 9 बजे की मीटिंग के अंदर जरूर बुलाइए, जहां से 9 बजे के अंदर आपको क्लियरिफिकेशन मिलेगा कि सिस्टम के ऊपर आप कैसे कनेक्ट हो सकते हो और वहां से अपने बिजनेस को आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। थैंक यू सो मच।